मानसिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो विनाशक हैं, लेकिन उनका विनाश बुराई के लिए नहीं होता। ये एक जरूरी स्टेप है ताकि नई क्रिएशन फिर से शुरू हो सके। वो राख से सने रहते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, उनके गले में सांप लिपटा रहता है और वो गहरी मेडिटेशन में खोए रहते हैं। दुनिया और उसकी आई छाओं से बेपरवाह लगते हैं। वो डिटैचमेंट के अवतार हैं, एक ऐसे प्राणी जो खुद में कंप्लीट हैं और अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन भयानक पहाड़ों के नीचे की हरी भरी वादियों में पार्वती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो हिमालय के राजा हिमवान की बेटी थी। बहुत छोटी उम्र से ही वो दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थीं, जिन्हें गहनों और महालों में इंटरेस्ट था। पार्वती शिव की कहानियों की ओर अट्रैक्ट होती थीं। वो उनकी शक्ति, उनकी समझदारी और उनकी गहरी मेडिटेटिव चुप्पी की कहानियों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर सुनती थीं। उनकी एडमायरेशन किसी राजा या योद्धा के लिए नहीं थी, बल्कि उस सन्यासी के लिए थी जो पहाड़ पर शांत बैठे थे। ये एडमायरेशन धीरे धीरे और पक्के तौर पर एक गहरे अटूट प्रेम में बदल गई। उन्होंने डरावने बाहरी रूप, राख, सांप, अकेलापन से परे देखा और उनके अंदर मौजूद गहरी शांति और असीम करुणा को महसूस किया। उनके दिल ने किसी भी राजकुमार के ऊपर सन्यासी को चुना। हालांकि शिव गहरे दुख और विड्रॉल की स्थिति में थे। वो अपनी पहली पत्नी सती के खोने का शोक मना रहे थे, जिन्होंने दुखद रूप से खुद को आग लगा ली थी। अपने दुख में उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था और कसम खाई थी कि वो फिर कभी इसमें शामिल नहीं होंगे। उनकी मेडिटेशन एक किला था, दुख और डिटैचमेंट की बनी एक दीवार जिसने उन्हें अप्राप्य बना दिया था। इस बीच देवताओं को तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली दानव से एक गंभीर खतरा था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि केवल शिव का एक बेटा ही इस दानव को हरा सकता है। देवताओं को पता था कि ऐसा होने के लिए शिव को उनकी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर लाना होगा और उन्हें फिर से शादी करने के लिए मनाना होगा। उनकी सारी उम्मीदें पहाड़ों की सौम्य लेकिन दृढ़ राजकुमारी पार्वती पर टिकी थी। पार्वती शिव की स्थिति और उनके मिलन की कॉस्मिक जरूरत को समझते हुए उन्होंने खुद मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो सती का पुनर्जन्म थी, एक सच्चाई जिसे उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया, लेकिन जिसे उन्हें अपने एक्शन से साबित करना था। उन्होंने अपनी खोज शाही आदेशों या बड़े जेस्चर से नहीं, बल्कि साधारण दिल से की गई सेवा से शुरू की। हर दिन वो उस गुफा तक जाती थीं जहां शिव मेडिटेशन करते थे। वो उस जगह को साफ करती थीं, ताजे फूल, फल और पहाड़ों के झरनों से शुद्ध पानी लाती थीं। उन्होंने यह बिना किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद के किया। उनके एक्शन एक शांत प्रार्थना थे, उनकी शुद्ध भक्ति का एक प्रमाण थे। उन्होंने उनकी सेवा करने की कोशिश की, उनके पास रहने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उनके प्यार की गर्मी धीरे धीरे उनके दुख और तपस्या की बर्फीली खोल को सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने कामदेव, प्रेम और इच्छा के देवता को शिव की मेडिटेशन को तोड़ने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने गन्ने के धानुष का निशाना साधते हुए शिव के दिल पर फूलों का एक तीर चलाया, उम्मीद करते हुए कि वे समर्पित पार्वती के लिए स्नेह की भावनाएं जगा सकें। हालांकि योजना बुरी तरह से विफल हो गई। अपनी ट्रांस से बाहर आने पर शिव की तीसरी आंख गुस्से की आग में खुली और उससे निकली कॉस्मिक आग ने बेचारे कामदेव को तुरंत राख कर दिया। इस डरावनी घटना से कोई और डर जाता, लेकिन पार्वती नहीं। उन्होंने तब समझा कि इच्छा और सतही आकर्षण शिव के दिल तक पहुंचने के रास्ते नहीं थे। उनका प्रेम छल या बाहरी शक्ति से नहीं जीता जा सकता था। इसे एक गहरे कनेक्शन से अर्जित करना था, आत्मा का एक कनेक्शन। उन्होंने महसूस किया कि अल्टीमेट सन्यासी के साथ जुड़ने के लिए उन्हें भी एक बनना होगा। उनका संकल्प और मजबूत हुआ और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके शाही परिवार और दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी सभी राजसी सुख सुविधाओं, अपने महंगे रेशमी कपड़ों और अपने कीमती गहनों को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने गंभीर तपस्या या तपस्या का मार्ग चुना, खुद को शुद्ध करने और अपने प्यार की ईमानदारी साबित करने के लिए। अपना महल छोड़कर पार्वती हिमालय के घने जंगली जंगलों में चली गईं। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और अपनी जगह छाल से बने साधारण वस्त्र पहने। उनका जीवन
विलासिता से अत्यधिक कठिनाई में बदल गया। उन्होंने खुद को प्रकृति के कठोर तत्वों के सामने उजागर किया, उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में अपनाया। भीषण गर्मियों के दौरान वह 5 आग के बीच बैठती थीं। 4 आग उनके चारों ओर जलती थीं और 5वीं ऊपर जलता हुआ सूरज होता था। यह सहन शक्ति की एक परीक्षा थी। सभी अहंकार और सांसारिक लाघव को जलाने का एक तरीका, उनके शरीर और मन को तब तक शुद्ध करना जब तक कि शिव के प्रति उनकी भक्ति ही उनके अस्तित्व का मूल न बन जाए। कड़ाके की ठंड में वह एक पहाड़ी झील के बर्फीले पानी में गर्दन तक खड़ी रहती थी। दिन रात शिव के नाम का ध्यान करती थी। उनका आहार धीरे धीरे सरल होता गया, फलों से केवल पत्तों पर आ गया और आखिरकार उन्होंने खाना पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे उन्हें अपर्णा नाम मिला, जिसका अर्थ है जो पत्तों के बिना भी रहता है। उनकी तपस्या इतनी तीव्र, इतनी पूर्ण थी कि उसने असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न की। पूरे ब्रह्मांड को उनकी भक्ति की गर्मी महसूस होने लगी। ऋषियों और देवताओं ने विस्मय से देखा कि कैसे नाजुक राजकुमारी एक शक्तिशाली तपस्विनी में बदल गई। शिव के लिए उनका प्यार एक आंतरिक अग्नि को बढ़ावा दे रहा था, जो खुद सूरज को टक्कर दे रहा था। उनका ड्राइड संकल्प एक शांत, शक्तिशाली शक्ति थी, जिसे अब अनदेखा नहीं किया। गहरी मेडिटेशन से जगा दिया। उन्हें राजकुमारी और उनके असाधारण प्रयासों के बारे में पता था, लेकिन उन्हें उनके प्यार की प्रकृति के बारे में निश्चित होना था। क्या यह एक क्षणिक मोह था या एक गहरा, अटूट डिवोशन? क्या वह उनके विचार से प्यार करती थी, शक्तिशाली देवता से, या वह वास्तव में उन्हें समझती और स्वीकार करती थी कि वह कौन थे, अपरंपरागत, राख से सने हुए सन्यासी? इसका उत्तर पाने के लिए शिव ने उन्हें आखिरी बार टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक युवा ब्राह्मण छात्र या ब्रह्मचारी के रूप में डिस्गाइज कर लिया और उस जगह के पास पहुंचे जहां पार्वती अपनी तपस्या कर रही थी, अपनी लंबी तपस्या से कमजोर और दुबली दिख रही थी। वेश बदले हुए शिव ने एक भटकते हुए छात्र के वेश में उनसे बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने उनकी भलाई के लिए चिंता का नाटक किया, ये सवाल पूछते हुए कि उनकी सुंदरता और कद की एक राजकुमारी खुद को ऐसी अत्यधिक कठिनाई में क्यों डाल रही थी। जब पार्वती ने बताया कि वह यह सब शिव का हाथ जीतने के लिए कर रही थी, तो ब्राह्मण ने उपहास किया। उन्होंने शिव की सबसे अप्रिय शब्दों में आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को एक बेघर घुमक्कड़ के रूप में वर्णित किया, जो भूतों और आत्माओं के साथ रहता था, जो अपने शरीर पर अंतिम संस्कार की राख लगाता था, सांपों को गहनों के रूप में पहनता था और जिसके पास कोई धन या वंश नहीं था। उन्होंने एक डरावने, असभ्य और उनके जैसी एक परिष्कृत राजकुमारी के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त पति की तस्वीर पेश की। ब्राह्मण ने अपनी बकवास जारी रखी। पार्वती के दिमाग में संदेह के बीज बोने की कोशिश कर रहा था। तुम अपनी जवानी ऐसे प्राणी पर क्यों बर्बाद करोगी? तुम एक हैंडसम प्रिंस, एक कंफर्टेबल पैलेस, खुशी भरा जीवन डिजर्व करती हो, न कि एक अनप्रेडिक्टेबल एस्थेटिक के साथ जीवन जो श्मशान घाटों में रहता है। उसने उसे अपनी मूर्खतापूर्ण खोज छोड़ने और आराम और सामान्य जीवन में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने शिव को अवांछनीय दिखाने के लिए हर तर्क का इस्तेमाल किया। उसके प्यार की नींव का परीक्षण किया। उसने उसे ध्यान से देखा, उसकी हर प्रतिक्रिया को मापा। उसकी आंखों में किसी भी हिचकिचाहट या संदेह के संकेत की तलाश में था। पार्वती ने ब्राह्मण के कठोर शब्दों को सुना। उनकी शुरुआती विनम्रता धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उनकी आंखें, जो मेडिटेशन से शांत थी, अब इंडिग्नेशन से चमक उठी। वह अपने प्यारे शिव का इस तरह अपमान सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने उनका फियर्सली बचाव किया, ये कहते हुए कि ब्राह्मण अपनी सीमित सांसारिक दृष्टि के साथ महादेव की सच्ची प्रकृति को कभी नहीं समझ सकता। उन्होंने समझाया कि जो वह फ्लॉज के रूप में देखते थे, वे वास्तव में शिव की महानता के प्रतीक थे। भौतिक धन से उनका डिटैचमेंट, जीवन और मृत्यु पर उनका मास्टरी और सभी प्राणियों के लिए उनकी असीम करुणा, यहाँ तक कि भूतों और आत्माओं के लिए। जैसे जैसे ब्राह्मण अड़ा रहा, पार्वती ने घोषणा की कि वह एक और शब्द नहीं सुनेगी, और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, शिव उनके अटूट विश्वास और प्रेम से अभिभूत होकर आखिरकार अपना असली रूप प्रकट किया।
उनके सामने कोई आलोचना करने वाला ब्राह्मण नहीं, बल्कि खुद शानदार महादेव और बेहद खुश थे। पार्वती ने अपने प्यार को शुद्ध, बिना शर्त और अटूट साबित कर दिया था। उन्होंने उनसे उनकी शक्ति या स्टेट्स के लिए प्यार नहीं किया, बल्कि उनके वास्तविक स्वार्थ के लिए किया। दुनिया को अजीब या डरावनी लगने वाली बातों को भी स्वीकार किया और उनका बचाव किया। उनकी भक्ति किसी लक्ष्य को पाने का साधन नहीं थी, वह अपने आप में एक लक्ष्य थी। शिव, डिटैचमेंट के अवतार, इस पूर्ण प्रेम से पूरी तरह जीत गए। उन्होंने उन्हें प्यार से स्वीकार किया और उनकी शादी के लिए सहमत हो गए। एक ऐसा पल जिसका पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। उनकी शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी, यह एक भव्य कॉस्मिक इवेंट था जिसे देवताओं, संतों और सभी खगोलीय प्राणियों ने मनाया। सन्यासी दूल्हा शिव एक अनोखे प्रोसेशन में आए। उनके साथ उनके गणों, भूतों और गॉब्लिन्स के अनुयायी थे, जो एक सामान्य शाही शादी के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी यह मिलन कुछ गहरा दर्शाता था। यह पुरुष या चेतना जिसे शिव ने रिप्रेजेंट किया, और प्रकृति या ऊर्जा जिसे पार्वती ने रिप्रेजेंट किया, का विवाह था। सन्यासी का गृहस्थ से मिलन हुआ। तपस्या का सांसारिक कर्तव्य से उनके मिलन ने ब्रह्मांड में संतुलन लाया, एक पूर्ण सामंजस्य बनाया जहां आध्यात्मिक डिटैचमेंट और सांसारिक जुड़ाव एक साथ हार्मोनियस रूप से रह सकते थे। उनके दिव्य मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, वो योद्धा देवता जो तारकासुर राक्षस को हराएंगे और शांति बहाल करेंगे। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी हमें कालातीत सबक सिखाती है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह धैर्य और दृढ़ता की अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करती है। पार्वती ने बाधाओं का सामना करने पर हार नहीं मानी। वर्षों की तपस्या में उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है कि सच्चे लक्ष्यों के लिए अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उनकी कहानी शुद्ध भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उनका प्यार ट्रांजैक्शनल नहीं था, यह निस्वार्थ और सर्वसमावेशी था, केवल अपने लक्ष्य की सेवा करने और उसके साथ एकजुट होने की तलाश में था। यह कहानी शक्तिशाली रूप से बताती है कि सच्चा प्यार गहरे सम्मान और स्वीकृति की नींव पर बना है। एक व्यक्ति को उसके सभी अद्वितीय गुणों और कथित दोषों के साथ स्वीकार करता है। आखिरकार, शिव और पार्वती की कहानी एक प्रेरणादायक संदेश है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार करता है, चाहे वे शारीरिक रूप, सामाजिक मानदंड या सांसारिक संपत्ति हों। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसके लिए किसी को सतही बातों से परे देखने और आत्मा के स्तर पर जुड़ने की आवश्यकता होती है। उनका मिलन हमें सिखाता है कि प्यार किसी को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने के बारे में है। यह दो आत्माओं का एक दिव्य नृत्य है जो एक सामंजस्य बनाता है, जो न केवल उनके अपने जीवन में बल्कि उनके आसपास की दुनिया में भी संतुलन लाता है। यह एक अनुस्मारक है कि धैर्य, विश्वास और शुद्ध हृदय के साथ सबसे असंभव मिलन भी साकार हो सकते हैं, जिससे एक ऐसा प्यार पैदा